आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हमसे साझा करेंगे। यहाँ पर देहरादून जहां से अवनीश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज सियासी रूप से उत्तराखंड को लेकर है? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है और क्या कुछ जानकारी आप साझा कर रहे हैं? अपनी सियासी हलचल की बात करें तो यहाँ पे जो अंकिता हत्याकांड है हम्म। उसको लेके यहाँ पे राजनीति गरमाई हुई है। लगातार जो है विपक्ष उसकी मांग करता रहा है कि जो सफेद पोश है उसका हम्म। नाम उजागर क्यों हुई है सरकार। ये तमाम चीजों को लेकर कल न्याय यात्रा भी निकाली थी और इसको लेकर जो पूर्व हम्म। मुख्यमंत्री हरीश रावत है उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जो है माता पिता ने भी जो है यहाँ पे बात उजागर किया है, उनका नाम तक लिया है। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के सामने जो जेसीबी चलाने वाला ड्राइवर हम्म। था उसने भी जो है बाकायदा कुछ सफेद पुरुषों का नाम लिया है। तो हम्म। सरकार उनको बताने का काम क्यों कर रही है? और अंकिता के जो हत्यारे हैं, जो व्हाइट कॉलर है, उनको क्यों नहीं अभी तक जो उनको ना तो सजा दी है, हम्म। ना उनके ऊपर कोई अभी जो है यहाँ पे मुकदमे की बात की जा रही है। ये तमाम चीजों को लेकर ये सियासी हलचल यहाँ पे लगातार चल रही है। हम्म। वही ऋषभ, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है पिछले दिनों सरकार के जो वित्त मंत्री है उन्होंने ऐलान किया था हम्म। कि जो यहाँ पे बजट है उसमें कहीं ना कहीं जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला पास हो सकता है। उसको लेके हरीश रावत ने यहाँ पे कहा है, कल जो है यहाँ पे हमारी हाँ। बातचीत हुई, साफ तौर पे कहा है कि ये केंद्र का मामला है। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है वो केंद्र जो है क्यों नहीं लागू करता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, उनका अपना अपना यहाँ पे जो है जिस तरीके से वेशभूषा होती है वो उनका अधिकार है। हम्म। और अगर केंद्र सरकार अगर क्यों नहीं लगा रही है, अगर केंद्र सरकार लगाती है तो उनको पता चलेगा कि आम जनता के मन में क्या है। हम्म। तो ये तमाम चीजों को आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगातार चल रहा है। वही सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर मौसम की करें ऋषभ, तो हाँ। मौसम अब यहाँ पर जो है बर्फबारी पहाड़ की चोटियों पे हो रही है। लगातार जो है यहाँ पर 3000 फीट की जो ऊंचाई है वहां पर जो है बर्फबारी के चलते जो मैदानी इलाके हैं वहां पे शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर ये तमाम ही महत्वपूर्ण खबर थी, लेकिन जिस तरीके से यूसीसी का जिक्र लगातार अब हो रहा है और फिलहाल जो कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर उत्तराखंड में कम से कम एक ड्राफ्ट तैयार होने की बात कही गई और कहा जा रहा है कि जल्दी लागू भी हो सकता है, तो ये पूरी जो कवायद है वो कहाँ तक पहुंची है? क्या इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है या फिर कहीं ना कहीं केंद्र का साझा पूरा कार्यक्रम रहेगा, देश भर में एक साथ लागू होगा, या फिर उत्तराखंड में इससे पहले एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है? जी ऋषभ, देखिए यहाँ पे अभी केंद्र की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं थी, परंतु जिस तरीके से यहाँ पे जो पुष्कर सिंह धामी है, लगातार उन्होंने पहले भी जो है यहाँ पे कैबिनेट में वादा किया था कि भाई हम यहाँ पे जो हम्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो राज्य में पहले लगाएंगे। ये तमाम चीजों को लेके यहाँ पर जो है उन्होंने हलचल की थी और इसी के ऊपर मोहर लगाने की बात यहाँ पे लगातार की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे प्रेमचंद जी ने भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला इस बार जो दूसरा उसमें यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो मोहर लग सकती है। वही ऋषभ, एक सबसे बड़ी जो बात निकल के सामने आ रही है वो मैं हम्म। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है एक उद्यान विभाग का जो मामला था हम्म। वो लेकर यहाँ पर काफी हलचल पैदा हुई है। हाँ। क्योंकि बहुत था वो हाई कोर्ट तक के इस मामले का जो भ्रष्टाचार है वो हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। हाई कोर्ट ने जो है बाकायदा उसमें सीबीआई जांच की बात हम्म। की और जिसको लेकर कहा था कि उसमें जिस तरीके से यहाँ पे लोग संलिप्त है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उजागर होना चाहिए, सीबीआई जांच पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसको लेके जो सरकार उन्होंने जो है सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे जो है दामन थामा था और वहां पे बात की थी कि एसआईटी की जांच की बात की जाएगी। हम्म। परंतु कल जो है विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि जिस तरीके से जो वो यहाँ के मंत्री हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो खारिज कर दिया है जो सरकार की अपील है। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अगर हाई कोर्ट ने ये मामले को लिया है, हम्म। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और हाई कोर्ट का जो आदेश है वही यहाँ पे लागू किया जाएगा। अब यहाँ पे सरकार को कटघरे में खेलने की यहाँ पे कवायद शुरू हो चुकी है। जी। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा ऐसे ही तमाम जो मुद्दे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले और भी ज्यादा इनमें गहमा गहमी देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से फिलहाल बार पलटवार देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, यहाँ पे अगर बात करें लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे है और यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से पार्टी हो चाहे या कोई भी विपक्ष के लोग हो, यहाँ पे पूरी तरीके से लोकसभा के मैदान में हम्म। उतरने की तैयारियों में लग गए हैं। परंतु जिस तरीके के ये मामले सामने आ रहे हैं, खास करके अंकिता की बात करें, उद्यान घोटाले की बात करें और तमाम चीजों को लेके, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये लोकसभा चुनाव में इसको जो है विपक्ष जो भुनाने की काम जरूर करेगा और आम हम्म। जनता के बीच में जाकर ये सारी बातों को उजागर जरूर करेगा। कहीं ना कहीं इससे हम्म। ये जरूर लगता है कि जो इससे जो ये जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं जो है ये जो सरकार है उसके गले की हड्डी ना बन जाए। जी। हम्म।
निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा क्या कुछ विपक्ष भी क्या भूमिका निभाता है, किस तरीके से मुद्दे उठाता है, और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन तमाम और भी हमारे सहयोगी हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शशिकांत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या कुछ बड़ी खबरें, क्या कुछ सियासी मिजाज आज छत्तीसगढ़ का बना हुआ है? क्या बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर नजर आज सबकी रह सकती है? ऋषभ, देखिए, सबसे पहले बात करें जो है प्रशासनिक बदल की, तो कल जो है हम्म। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें जो अधिकारियों के बदल किए गए हैं, अलग अलग जिलों में उन्हें पदस्थापना दी गई है। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक के तत्काल बाद जो है यह आदेश जारी हो गया और जो है अधिकारियों के तबादला कर दिए गए। वही जो है गृह विभाग में भी जो है IPS आनंद छाबड़ा अमित की जगह जो है अब अमित कुमार होंगे, जो है आनंद छाबड़ा की जगह अमित कुमार होंगे, जो गुप्त वार्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक 1998 बैच के IPS अधिकारी है। वह अमित कुमार जो है अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है पदस्थ रहेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वही आज जो है मुख्यमंत्री जो है वह शाम जिले के दौरे पर रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और देर शाम रायपुर वापस लौट जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए कि जो भाजपा सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि रामलला अर्थात अयोध्या के दर्शन लोगों को कराएंगे, तो उसके लिए जो है विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। अब 7 फरवरी से पहला जत्था अर्थात पहली यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए जो स्पेशल ट्रेन चलेगी, स्पेशल ट्रेन के लिए बात भी की गई थी। अब स्पेशल ट्रेन की जो है सुविधा मिल गई है, तो 7 फरवरी से पहला जो है स्पेशल ट्रेन चलेंगे, जिसमें जो है प्रदेश के हर साल जो है लगभग 20,000 लोग जो है निःशुल्क अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। तो इस तरह से एक और वादा जो है बीजेपी ने पूरा किया है। वही श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे प्रदेश में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, राज्य सरकार के द्वारा भी अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जिस तरह से राम मंदिर में 20 जनवरी को शाम 6 बजे जो है राम मंदिर की इतिहास की गाथा सुनाई जाएगी। वहां राम मंदिर के संघर्ष के पूरे 5 साल में मंदिर से जुड़े 2000 साल के पुराने इतिहास है, उनको भी बताया जाएगा, नाट्य मंचन किया जाएगा। उसके द्वारा पूरी जो राम मंदिर किस तरह से पूरे किस करवाया, तो किस तरह से जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, तमाम विषयों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा दीप उत्सव भी जगह जगह पर मनाया जाएगा, अलग अलग कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए लोकसभा चुनाव को, तो लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। हमने देखा था कि कल परसों जो है दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें जो है वरिष्ठ विधायक निश्चित तौर पर बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपने राम मंदिर को लेकर जिक्र किया, जो दिवाली जैसा माहौल होगा, और उसके अलावा जो प्रदेश सरकार ने एक और वादा अपना पूरा किया है। तमाम जानकारी आपने साझा की, मैं आप पर फिर से लौटूंगा, लेकिन इससे भी सीधा हम चलेंगे मुंबई, जहां राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मुंबई से आप साझा कर रहे हैं? एयरलाइंस को लेकर बहुत बड़ा मामला जो फैला हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है। इंडिगो एयरलाइंस ने कल जब गोवा से दिल्ली जा रही थी, पूरा वाकया बता दूं, गोवा से दिल्ली जा रहे तो इमरजेंसी लैंड किया गया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जब लैंड किया गया, फिर यात्रियों को जमीन में रनवे में बैठा के जब खाना दिया गया, वहां भी इस तरह से नहीं किया जाता, इस तरह से मुंबई इंटरनेशनल पे किया गया। DGCA ने संज्ञान लेते हुए उसे करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका और इंडिगो एयरलाइंस ने ऑन पेपर माफी मांगा, मेल करके माफी मांगा और यात्रियों से माफी मांगा। ये पहली बार हिंदुस्तान के एयरलाइंस में ऐसा वाकया हुआ जो रनवे पे बैठा के खाना दिया गया, और रनवे जैसे जिस तरह से एक लाइन से यात्री बैठे रहे, और ये बहुत बड़ी बदनामी की बात हुई इंडियन एयरलाइंस के लिए। और ये बहुत बड़ी खबर थी। हाँ बिल्कुल, कुछ तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन क्या वजह रही कि पहले लापरवाही क्यों हुई, इसकी वजह क्या कुछ सामने आई, कि इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? जी, उनका कहना है गलती से लापरवाही होगी, ऐसा कुछ नहीं था हमारे जानबूझ के थे, लेकिन ऐसा किया गया क्योंकि यात्रियों ने विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास इमरजेंसी लैंड हुआ, हमारे पास और कोई साधन नहीं। जबकि रूल्स ये है कि जब भी इमरजेंसी लैंड हो और कोई समय लगे तो पूरी एयरलाइंस की जिम्मेदारी होती है, उनमें खाना पीना और रहना 5 स्टार होटल की फैसिलिटी दी जाती है।
लेकिन रनवे पे फुटपाथ पे बैठा के, एक तरह से रनवे फुटपाथ ही हुआ वहां का, उस पर बैठा के डिनर कराना, ये बहुत बड़ी बदनामी, देश की भी बदनामी हुई और एयरलाइंस की भी बदनामी हुई जी। ये सब निश्चित तौर पर और अगर ये सब हाँ जी, दूसरी बड़ी खबर आ रही है, ठाकरे परिवार की मुसीबत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चहार, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और ये पूरा वाकया क्या था मैं बता दूं, जैसे कोविड में जिस तरह से श्रमिकों को खाना बांटा गया था और उसको लेके बहुत बड़ा घोटाला था, उसको लेके जांच चल रही थी। और कल उनके करीबी जो सूरज चहार हैं, उनके काफी करीबी गए, उनके दोस्त माने जाते हैं, कल उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरी बड़ी खबर आ रही है उद्धव ठाकरे को लेकर। ये उद्धव ठाकरे कल नासिक जाएंगे 22 तारीख को वहां जाके काराराम मंदिर में पूजा करेंगे, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जाके प्राण प्रतिष्ठा रामलला का करेंगे, उसी की तर्ज पे वो काराराम मंदिर जाके पूजा करेंगे और दिखाएंगे कि हिंदुत्व के राजनीति हमने छोड़ी नहीं है। और 2024 की जिस तरह से इलेक्शन सर पे है और उसको देखते हुए कल 22 तारीख को वो जाके पूजा करेंगे। चौथी जो बड़ी खबर जो आ रही है मैं बता दूं, चुनाव आयोग की कल से यहाँ पे मीटिंग चालू हो गई है, चुनाव आयोग की बैठकें चालू हो गई और चुनाव आयोग के 36 जिले के अधिकारियों को बुला लिया गया है और लोकसभा चुनाव की सूचकांक शुरू हो चुकी है यहाँ पे। निश्चित तौर पर हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज से बहुत बड़ी खबर है। कल स्टॉक एक्सचेंज अपने लाइफ टाइम लो पे जाके गिरा, 1600 अंक जाके गिरा और 71,500 पे बंद हुआ। और वही निफ्टी 450 पॉइंट नीचे गिरी और शेयर मार्केट में कल बहुत निराशाजनक रहा। ऐसा बहुत दिनों बाद देखा गया जो इतने अंक गिर के कल शेयर मार्केट बंद हुआ। अभी तक निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण खबरें आपने साझा की। मैं आगे चर्चा को और बढ़ाऊंगा और सीधा लखनऊ चलूंगा, जहां लखनऊ से आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ बड़ी खबरें आज लखनऊ से हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत में आज क्या कुछ बना हुआ है देखने को मिल रही है? आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के तमाम जो दल है, तमाम राजनीतिक दल हैं, जो जैसे बात कर ले कि कांग्रेस की बात कर ले, समाजवादी की बात कर ले या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, तो लगातार राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, उसको लेकर के कहीं न कहीं देखा जाए तो यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ भारत न्याय की यात्रा चल रही कांग्रेस की तरफ से, अभी कल ही की बात कर ले तो अब समाजवादी पार्टी ने पीडीए रथ यात्रा निकाली है, जिसको लेकर के संविधान बचाओ और देश बचाओ के नारे को लेकर के, पीडीए का नारा लेकर के समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव को में ये पीडीए यात्रा निकाली है, जिसको लेकर के आपको बता दूं कि ये यात्रा पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में जाएगी। और आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 80 से 80 सीटों जो है समाजवादी पार्टी जीत के दिखाएगी लोकसभा चुनाव में। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से गर्मागर्मी देखने को मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा लेकर के, जैसे राम मंदिर की बात कर ले तो राम मंदिर बड़ा मुद्दा लेकर के चुनावी मैदान में उतर रही है। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो लोकसभा चुनाव है इस बार कहीं ना कहीं अलग रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस तैयारी में लगी हुई है भारत न्याय की यात्रा और तमाम यात्राओं के दौर और तमाम तरीके के तैयारियां कर रही है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अब पीडीए यात्रा निकाल रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था। और आपको बता दूं उसी बीच में जो मायावती का ऐलान आया, जो बसपा सुप्रीमो, उनका ऐलान आया था कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, किसी गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं तो जो राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और गर्मागर्मी देखने को मिल रही हैं, वो उत्तर प्रदेश में अलग ही नजर आ रही है। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्यों से जो हमारे सहयोगी जुड़े हैं वो सभी जिस खबरें अभी तक पहुंचाई हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर धार्मिक तड़का जरूर यहां पर लगता नजर आ रहा है। और तो मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इसी बीच सीधा चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार दौरे पर रहेंगे, किस तरीके से उनका ये दौरा महत्वपूर्ण हो सकता है, और साथ ही आप जो आगे की जो और भी खबरें जानकारी दे रहे थे, मैं चाहूंगा वो भी जानकारी दें। अनिरुद्ध जी। डॉक्टर मोहन यादव आज एक महत्वपूर्ण दौरे पे बिहार जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो और आरएसएस ने वहां सर्वे करवाया, जातिगत सर्वे, उसमें निकल के आया कि बिहार में प्रचार प्रसार करते हैं तो यादव समाज बड़ा प्रभावित होगा और यादव समाज के बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। तो आज सुबह डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश रवाना होंगे, वे सीधे पटना पहुंचेंगे और पटना में उनका
करवाया जा रहा है। इस रोड शो के लिए जनता पार्टी की पटना यूनिट ने काफी लंबी चौड़ी बड़ी तैयारी की गई है। देखा जाए तो काफी मैदान में प्रोग्राम कृष्ण आयोजित किया समाज। अनुज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज क्लियर यहां पर नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच सीधा रायपुर हम चलेंगे, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सीधा राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं मुंबई से, जहां आप जिक्र भी कर रहे थे, तमाम यात्राओं का जिक्र भी हो रहा है और तमाम तरीके से अब धार्मिक तड़का यहां से लगता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव सामने है, तमाम जो और भी दल हैं धार्मिक रूप से जो सक्रिय हो गए हैं, फिलहाल जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो आगे और कितनी बदलेगी और क्या लोकसभा चुनाव के पहले इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमेगी? राहुल, जैसे बता दूं, जिस तरह से हिंदुत्व की बात की जा रही है, अब सभी पार्टी हिंदुत्व की लाइन पे ही चल पड़ी है। आप देखिए, उद्धव ठाकरे की आज जब कालाराम मंदिर में 22 तारीख को जाएंगे, वहाँ मोदी जी जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। अब लोग मंदिरों के चक्के लगाने शुरू हो गए, अब हिंदुत्व की बात करना शुरू कर गए। एक टाइम था हिंदुत्व की लोग बात नहीं करते, लेकिन जान गए हैं कि बिना हिंदुत्व वोट से हम लोकसभा चुनाव और सत्ता में नहीं आ सकते। उसको लेकर सभी पार्टी हिंदू को लुभाने में लग गई है। बीजेपी नहीं, बाकी सभी पार्टी, चाहे एनसीपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, सभी लोग हिंदुत्व की बात करने लगे हैं और सभी लोग मंदिर जाने लगे हैं, साफ सफाई करने लगे हैं और सभी लोग भगवान की पूजा करने लगे। ये लोकसभा चुनाव आने तक शायद हिंदुत्व की बात और भी बढ़ जाए और जगह जगह मंदिरों की पूजा होना शुरू हो जाए। लेकिन राहुल देखिए, महत्वपूर्ण बात है, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर शिवसेना भी लंबे समय से हिंदुत्व की राजनीति करते आई है, लेकिन बीजेपी का रुझान जिस तरीके से रहा है राम मंदिर को लेकर और जो समझाने में अपनी बात सफल बीजेपी हुई है, जनता किसके बात से सहमत होगी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र में कौन सहमत कर पा रहा है? तस्वीर फिलहाल क्या दिखाई दे रही है? ये सब यही मैं बता रहा था कि खींचातानी हो गई हिंदुत्व की वोट लेके। जिस तरह खींचातानी हो गई, एक तरफ बीजेपी तो है ही हिंदुत्व की वोट की राजनीति किया करती है, लेकिन शिवसेना को हिंदूवादी जो बाला साहब ठाकरे थे उसको हिंदू सम्राट कहा जाता था। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जब से सत्ता संभाली थी तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो गए थे कि वो हिंदुत्व की बात नहीं करते, वो हिंदू की लाइन से अलग हो चुके हैं। लेकिन अब वो उन्हें हिंदुत्व की बात करना शुरू कर दिया और जिस तरह से कालाराम मंदिर जाके ये जाहिर करेंगे कि अभी हमने हिंदुत्व की लाइन नहीं छोड़ी है, आज भी हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और सनातन धर्म को मानते हैं। जिस तरह से बीच में बात होने लगी थी कि सनातन धर्म को छोड़ दिया है और जिस तरह शिवसेना नंबर 1 आया करती थी, बीजेपी को भी हिंदुत्व की लाइन पे लाने वाली है अगर कोई तो शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने पहले हिंदू सम्राट की बात किया कि हिंदू तो सनातन की बात किया करते थे। लेकिन अब बीजेपी उससे आगे बढ़ चुकी है और ये शिवसेना पीछे हो गई है और सभी लोग हिंदुत्व की राजनीति करने में लगे हुए, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, सभी लोग यहाँ पे हिंदुत्व की बात करने लगे और ये बहुत अच्छी बात है, हिंदुत्व की आगे बढ़ रहा है किसी बहाने राजनीति की जी। और जी बॉलीवुड की बात कर ले और क्रिकेट जगत की बात कर ले तो क्रिकेट जगत में जिस तरह बेंगलोर में रोहित शर्मा ने 49 गेंद पे 122 रन मारे, उसने दिखा दिया, वर्ल्ड कप के आगाज कर दिया, 2020 का आगाज कर दिया। और जिस तरह से सुपर ओवर में निर्णय हुआ, 2 सुपर ओवर के बाद भारत जीती और मैं जिसे अफगानिस्तान ने भी काफी टक्कर दी थी और 3-0 से जीत के सीरीज को एक तरफा कर लिया। उसको देखते हुए भी यहाँ पे बहुत उत्साहित है लोग कि वर्ल्ड कप T20 आने वाला है और वही निश्चित तौर पर जबरदस्त रोमांचक कल का मुकाबला रहा जब सुपर ओवर भी टाई हुआ। ये तमाम जानकारी आपने साझा की और तमाम राज्यों से जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज इस तरीके से तमाम राज्यों में फिलहाल लोकसभा चुनाव के पहले सियासी मिजाज नजर आ रहे हैं। सारी लड़ाई अभी हिंदुत्व पर आ गई है और धार्मिक तड़का यहाँ पर लगता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।